हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है भौतिक विज्ञान, उसके अंतर्गत यांत्रिकी। इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? ऑप्शन है तीरंदाजी, ऑप्शन बी है अंतरिक्ष रॉकेट, ऑप्शन सी है वेंचुरी मीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाजी। ठीक है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तीरंदाजी में न्यूटन के गति के इसी तीसरे नियम का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन है गैलीलियो, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है केपलर, ऑप्शन डी है टॉलमी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उसके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम प्रतिपादित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल गुणनफल है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है। बल यानी फोर्स, संवेग में सर्वप्रथम की दर को बल कहते हैं, और यदि वस्तु का द्रव्यमान m है मतलब मास, वह प्रारंभिक वेग को u से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है। और फाइनल वेग को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये फॉर्मूला आपके पास आ जाता है, a = m = a और a = v माइनस यू, मतलब फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा a = v माइनस यू अपॉन टी। a = एक्सीलरेशन त्वरण, और v मतलब फाइनल वेग। ठीक है, जहाँ वो पहुँचा। इनिशियल मतलब इनिशियल वेग u रिप्रेजेंट करता है, और t बराबर टाइम। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे आनुपातिक होता है। किसका आनुपातिक होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वस्तु पर लगने वाला बल। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण वस्तु पर लगने वाले बल के सीधे आनुपातिक होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण वस्तु का आरोपित तुल्य बल तथा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए, एफ फोर्स = मास इंटू एम, मास इंटू ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ बराबर एम ए। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण। ठीक है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। ठीक है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी m मास तथा वस्तु का वेग v है, तो उसका संवेग कितना हो जाएगा? p = m × v होगा। ठीक है। और संवेग और वेग का अनुपात आप यहाँ इस फॉर्मूले आप इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शुद्ध बल। किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल शुद्ध बल है। किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या उसकी गति की अवस्था या विरोध करने की प्रवृत्ति जड़त्व के रूप में परिभाषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक दर्शन को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोलिंग घर्षण। बॉल बेयरिंग छोटी गेंदनुमा या गोलाकार संरचना है। एक गेंद में संपर्क की सतह सिर्फ एक बिंदु होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम रोलिंग घर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। ठीक है, अपने हाथों को पीछे की ओर खींचकर गोलकीपर गेंद को पकड़ने का समय बढ़ा देता है। समय बढ़ाकर वह इस गेंद पर लगने वाले बल यानी संवेग परिवर्तन की दर को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। एक समान वृत्तीय गति में गति स्थिर होती है लेकिन दिशा बदलती है। दिशा वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी डोरी से बंधे हुए पत्थर को कोई व्यक्ति घुमाता है तो वहाँ अभिकेंद्रीय या अभिकेंद्राभिमुखी बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। घर्षण बल स्थिर स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है। घर्षण से संबंधित गुणांक को स्थैतिक गुणांक और गतिशील गुणांक कहा जाता है, जबकि स्थिर स्थिति में कोई विस्थापन नहीं होता है, अर्थात कोई कार्य नहीं किया जाता है और कोई ऊर्जा रूपांतरण नहीं होता है। यह गतिशील स्थिति में घर्षण बल के विरुद्ध गति होती है, जिससे ऊष्मा के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है। दूसरे शब्दों में गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री, ऑप्शन है दाईं ओर झुकेंगे, ऑप्शन बी है आगे की ओर गिरेंगे, ऑप्शन सी है बाईं ओर झुकेंगे, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में पढ़िए। क्या है कि रास्ते में चल रही है बस और सीधे रास्ते में चल रही है और अचानक दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर तेज मोड़ लेती है, तो इससे यात्री जो है वो किधर की ओर मुड़ेंगे, वो अपने बाईं ओर झुकेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब बस तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ती है तो बस जड़त्व बदल जाता है, बस का जड़त्व बदल जाता है, लेकिन यात्रियों का जड़त्व अभी भी सीधी दिशा की ओर रहता है, इसलिए यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा। ठीक है, जब कोई पिंड क्षैतिज वृत्त में स्थिर गति या चाल से घूम रहा है तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी। जब पिंड एक क्षैतिज वृत्त में घूर्णन करता है तो केवल वेग, त्वरण और बल की दिशा प्रत्येक समय लगातार बदलती रहती है, लेकिन उसके परिणाम के संदर्भ में परिवर्तन नहीं होता है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी है स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन डी है मैरी क्यूरी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है,
अपेक्षिता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार E=mc², जहाँ E ऊर्जा एनर्जी, m मास द्रव्यमान और c मतलब प्रकाश का वेग। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा किसमें? जूल में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं और यह एक अदिश राशि है। कार्य इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में हुआ विस्थापन। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को जूल में प्रदर्शित किया जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का एसआई इकाई क्या है? तो अभी हमने देखा जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्य की एसआई इकाई जूल है। कार्य की इकाई जूल भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया है। कार्य एक अदिश राशि है। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना होगा? तो यहाँ देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका इनिशियल वेग है और फाइनल वेग कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और द्रव्यमान यहाँ आपको दिया हुआ है 1500 किलोग्राम। ठीक है। तो यहाँ हमें क्या पूछा गया है? कार्य क्या होगा? कार्य यहाँ हमें निकालना है। और यहाँ ये भी ध्यान में रखिए कि ऑप्शन जूल में दिया हुआ है। तो जब जूल में दिया हुआ है तो वेग को भी हमें क्या करना होगा? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है। कार्य का द्रव्यमान कितना है? 1500 किलोग्राम। कार का प्रारंभिक वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इसको गुना करना होता है। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। जो मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ रहता है तो अगर हमें उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो उसको हमें 18/5 से गुना करना होता है। लेकिन यहाँ हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है तो अभी हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, इसलिए 5/18 से गुना किया हुआ है। तो 30 × 5/18 तो कितना आ गया? 25/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। ये तो हमारा प्रारंभिक वेग है, कार का प्रारंभिक वेग। अब कार का अंतिम वेग कितना दिया हुआ है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। कितने से गुना करना होगा? 5/18 से। तो 60 × 5/18 कितना हो गया? 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें कार्य निकालना है। तो कार्य इज इक्वल टू क्या होगा? पहले फाइनल हमने देखा था ना फॉर्मूला, फाइनल माइनस इनिशियल था। हाफ इंटू एम द्रव्यमान और इंटू वी स्क्वायर मतलब अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू मास इंटू इनिशियल वेग। और इसको हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में हाफ है और एम दोनों में दिया हुआ है तो इसलिए हम इसको कॉमन ले लेते हैं। बचा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और उसी अकॉर्डिंग यहाँ हमने एम कितना दिया हुआ है? हाफ। तो हम फॉर्मूला में दिया हुआ है ना, 1/2 फॉर्मूला में दिया हुआ है। और 1500 हमारे पास द्रव्यमान दिया हुआ है और हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के बाद फाइनल जो वेग है वो 50/3 के और स्क्वायर माइनस 25/3 के स्क्वायर। और इसको हल करेंगे हम तो इतना हमारे पास आ जाएगा आंसर 1,56,250 जूल। 1,56,250 जूल। कौन से 1,56,250 जूल? हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड, तो आप फॉर्मूला भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।